हेलो नमस्कार साथियों, फुलपति दवा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है बना रहे थे क्लास 9 का मैथ 13.4। इससे पहले जो है कितना नंबर 5 नंबर तक हो गया है, 5 नंबर तक बना दिए थे। अब छठा नंबर सवाल है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, सारा सवाल का सोल्यूशन मिल जाएगा एक जगह। तो 6 नंबर का सवाल कहता है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, माना गोले की त्रिज्या बराबर r ले लिया, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लेकिन होता क्या है फॉर्मूला इसका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, 154, ठीक है। अब जो है पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो 22/7 का इस्तेमाल करना है। तो 4 गुना यहाँ हो जाएगा 22/7। आर का मान तो निकालना है 154। अब देखो यहाँ पे कट जाएगा 11 से, काटो ऊपर ऊपर कटता है। 11 गुना 22, 11 11 11 चौके 44, 2 से काटोगे तो 7 हो जाएगा, 7 बार में। तो उसको साइड लेके चलो तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 7 गुना 7 और नीचे में गुणा में साइड आएगा तो 4। अब इसका जो है स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो क्या होता है रूट चढ़ता है, तो इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, तो 7 बटे क्या आ गया 2। 7/2 अगर भाग दोगे तो 3.5 सेंटीमीटर। अतः गोले की त्रिज्या, यहाँ लिख दो, अतः गोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, समझ गया ना। ठीक, उतारो। ठीक है, 7 नंबर का सवाल क्या कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, 1/4 है, चौथा भाग है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, माना पृथ्वी का व्यास जो चीज मानोगे उसका त्रिज्या भी निकालना है, फिर उसका 1/4 भी है, समझ रहा है। तो चौथाई है तो 4 का मल्टीपल मान लो, जैसे 4 गुना 8, 16, 4 चौक 16 होता है ना, 4 तिया 12। तो यहाँ पे हम मान के चलो 8 आर है व्यास, ले लिए, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो। अब इसका अगर त्रिज्या निकालेगा इसका, तो आर अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, काटोगे यहाँ 4 हो जाएगा, 4 आर, मतलब त्रिज्या, इधर त्रिज्या लिख दो, त्रिज्या कितना आ गया इसका 4 आर। अर्थात क्या हो गया कि इसका पृथ्वी का जो त्रिज्या कितना निकल गया 4 आर। अब फिर क्या कहता है 1/4 है चंद्रमा का व्यास, तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा, अव्यास इसका चौथाई, तो 4 से इसमें भाग दो, कितना का चौथाई 8 आर का चौथाई है ना, 1/4, कितना से 2 से, तो 2 आर हो गए। और इसका त्रिज्या क्या निकल जाएगा, चंद्रमा का त्रिज्या 2 से इसमें भाग दोगे व्यास में, 2r/2, तो आर निकलेगा। त्रिज्या कितना निकला, त्रिज्या निकल गया आर निकल गया, त्रिज्या आर निकल गया। बात आया समझ। इसका त्रिज्या कितना है 4 आर, इसका त्रिज्या कितना निकला आर। अब जो इसका पृथ्वी का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का मान क्या है 4 आर,
आर का मान क्या है, तो यहाँ 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये निकला। अब जो है चंद्रमा का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। पहले क्या दिया हुआ है, चंद्रमा ही दिया हुआ है ना, ठीक है। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई, इसका आर क्या है, आर ही है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा के व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, पहले चंद्रमा है लिखा हुआ, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, तो चंद्रमा का व्यास कितना है, अनुपात निकालना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका देखो 4 पाई 4 आर का होल स्क्वायर, ये है ना, तो 4 पाई हो गया यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 4, 4 पाई 4 चौके 16 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या आया 1/16, तो 1/16 को एक अनुपात क्या लिख सकते हो, 16, ये हो गया आंसर। ठीक, उतारो फिर अगला सवाल उतारो। अब 8 नंबर बताते हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या है कि एक अर्धगोलेकार कटोरे 0.25 cm मोटी स्टील से बना हुआ है, मतलब कटोरा का जो परत जो है मोटा है 0.25 सेंटीमीटर। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, अंदर की तरफ से जो है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आंतरिक त्रिज्या हुआ है तो बाहरी त्रिज्या क्या होगा, मोटाई जोड़ना पड़ेगा। तो अर्धगोलाकार कटोरा, अर्धगोलाकार कटोरा का बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है, तो बाहरी त्रिज्या लिख दो, बाहरी त्रिज्या मान लो r बराबर 5 में जो है इसका मोटाई जुट जाएगा 0.25 इसका सेंटीमीटर, तो 5.25 सेंटीमीटर हो गया इसका बाहरी त्रिज्या, ठीक है। अब क्या है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जानता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई का मान कितना 22/7 बैठाओ, नहीं दिया हुआ है, 3.14 नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 बैठाओ। आर स्क्वायर 5.25 गुना 5.25, ठीक है। अब इसको जो है दशमलव हटाओगे तो यहाँ 525/100, यहाँ भी 525/100। अब इसको काटो, इसको अगर काटेगा, इसको 2 से अगर काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, फिर 5 से काटोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5 का 5 0 25 25 105 है ना। फिर 5 से काटो इसको, 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 5 का 5 21 बार में, ये 2 से कट जाएगा 11, तो ऊपर में बचा कितना, यहाँ पे बच गया 11 गुना 21 गुना 525, ठीक है। और नीचे में बच गया 7, अच्छा 7 यहाँ काट देते हैं, 7 बच गया तो 7 से 21 कट जाएगा, 7 या 21, तो 11 या 33 गुना 525, 33 गुना 525 अब बट्टे 100 हो गया यहाँ 100। अब 525 गुना 33 के साथ करो, 525 गुना 33, 5 तिया 15, 3 गुना 6 1 7 हुआ, 5 तिया 15,
फिर ये यहाँ पे हो जाएगा 5 7 5 1, जोड़ो 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, 5 1 6 7 हो गया 17,325, 17,325 बटे 100, 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। 9 नंबर सवाल क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं। यहाँ फिगर में दिया हुआ है, पूर्णतया जो है इसको बेलन जो है गोला को घेरा हुआ है। देखिए आकृति 13.22 में ज्ञात कीजिए, रोमन 1 में है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा नंबर में कहता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा नंबर में कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो अनुपात भी निकल ही जाएगा। 9 नंबर का सवाल, बेलन की त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या r, तो बेलन का त्रिज्या इसी में जो है गोला है ना, तो गोला का भी त्रिज्या तो r ही हुआ, गोला का त्रिज्या ये भी क्या हो जाएगा, r ही होगा, क्योंकि उसी पे है। तो रोमन 1 में कहता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, रोमन 1 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो गोला में जो है त्रिज्या से कम चल जाएगा, क्या कि इसका फॉर्मूला में 4 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन बेलन में क्या होता है पाई r, इसका बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, h का जोड़ ही पड़ेगा। अब इसका ऊंचाई क्या होगा, इसका ऊंचाई देखो कि इसमें गोला अंदर में है पूरा, है ना, तो त्रिज्या का दुगुना ऊंचाई होगा, अर्थात कहने मतलब हुआ कि बेलन की त्रिज्या r, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई हो जाएगा 2r, क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्या कि जो यहाँ पे गोला का जो व्यास होगा वही इसका ऊंचाई होगा बेलन का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, त्रिज्या r ही है, तो यहाँ पे तो 4 पाई r स्क्वायर यही हो गया, क्या कि इसका त्रिज्या r है गोला का, तो उसका क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर ही होगा। अब दूसरा एक तो आंसर यही हो जाएगा, वर्ग इकाई इसमें दिया हुआ है, माप तो दिया हुआ है नहीं, तो यही वर्ग इकाई हुआ, वर्ग इकाई, एक आंसर तो यही हो जाएगा रोमन 1। दूसरा नंबर कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, 2 पाई r h, याद ऐसे करते हो ना, तो यहाँ पे 2 पाई r का वैल्यू तो वही है r, h का वैल्यू h बराबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r, h बराबर 2r, तो यहाँ पे बैठा दो 2r, तो यहाँ देखो कितना हो गया, दूना 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है, एक तो आंसर ये भी होगा। फिर रोमन तीसरा में कहता है, यहां देख लेते हैं कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात दोनों का, तो क्या है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर, इसका भी देखो 4 पाई r स्क्वायर ही है, 4 पाई r स्क्वायर, तो कट जाएगा, 1 अनुपात 1 निकला, 1 अनुपात 1, ठीक है, यही हो गया आंसर।